टेम्पल वैसा ही है जैसे 30 साल पहले था। सिर्फ कुछ बोल्डर्स वगैरह कम है, पर पूरा वो जहाँ वो है ना कि ये आपने गाना भी गाया है इस फिल्म में। विशाल सर, कितना आप एज ए सिंगर आप में क्या खूबसूरती दिखी श्रद्धा की, इन्होंने जो गाना गाया है, फैंस लव्ड हर सॉन्ग एंड एज ए सिंगर उन्हें बहुत पसंद भी किया है, तो क्या सोचकर आप? उससे पहले मैं बिस्मिल के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि बिस्मिल जहाँ पे हमने शूट किया वो सन टेम्पल है, और जब मैंने गुलजार साहब को गाना दिखाया तो उन्होंने विद इन 20 सेकेंड वो रोक के पूछा कि ये क्या ये मटन गांव का सन टेम्पल है कश्मीर में। एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने कैसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उन्होंने वहीं पे तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब रियली मैं कभी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाया। आप देखिए अभी भी वो टेम्पल वैसा ही है जैसे 30 साल पहले था। सिर्फ कुछ बोल्डर्स वगैरैरह कम है, पर पूरा वो जहाँ वो है ना कि ये आयते पढ़ना ये सब उस टेम्पल में। तो उन्होंने स्नो में नहीं शूट किया था, उन्होंने समर में किया था, हमने स्नो में शूट किया। फिर श्रद्धा बहुत खूबसूरत है, और श्रद्धा बहुत ही खूबसूरत गाती है, और बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ये कि इतना अच्छा गाती है। और इसमें भी इसने एक गाना गाया है जो कि कश्मीरी फोक है, और वो गाना आप जब फिल्म में देखेंगे वो इस मोमेंट पे, इतने खूबसूरत मोमेंट पे आता है वो फिल्म में, और इमोशनली इट रियली आपको हिट करता है। और मोर क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा सिर्फ गा रही है और एक स्वेटर उधेड़ रही है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, बट शी इज़ जस्ट लुकिंग इनटू नोवेयर एंड सिंगिंग दैट सॉन्ग। उसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट है, रीज़न कि वो इतना खूबसूरत गा रही है उसमें। श्रद्धा, हाउ इज एक्सपीरियंस? आपको ऐसा लगता है कि ये भी अब एक लकी चार्म हो गया आपके लिए सिंगिंग, बिकॉज ये भी 100 करोड़ क्लब पार कर लेके है? वेल मैं खुद को लकी मानती हूँ कि विशाल सर की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं। एक तो ये पता नहीं लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे विशाल सर ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी। तो अभी भी मतलब जब मैं उठती तो मुझे यकीन नहीं होता। मैं खुद को रोज़ कहती हूँ कि तुम बहुत लकी हो और इसको हमेशा चेरिश करती रहो। बट और ये पहली बार एक्चुअली मैं एक इंटेंस रोल भी प्ले कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्शिया का जो कैरेक्टर है वो उसकी भी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है, और ज़्यादा इंटेंस कैरेक्टर है, तो उससे भी मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम पीपल विल बी सीइंग मी इन समथिंग लाइक दिस, असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि एक्सटीरियर भी मतलब जो लुक भी है वो इतना अलग है, कैरेक्टर भी इतना अलग है। तो ख़ुद को देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अर्लियर। तो आई होप कि पीपल लाइक दैट। इरफान खान जी इस फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उन्हें हम प्रमोशंस में देखेंगे? नहीं, इरफान इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस में है, पर वो गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में इतना असर लाता है कि वो गेस्ट नहीं रह जाता, मगर वो गेस्ट अपीयरेंस में तो वो इस प्रमोशन में नहीं आएंगे। श्रद्धा, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इससे पहले हमेशा बॉलीवुड के न्यूबीज के साथ काम किया है, दिस द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग विद शाहिद, लाइक सीजन्ड एक्टर, तो क्या डिफरेंस था बाकियों के साथ काम करने में और शाहिद के साथ काम करने में? एग्जैक्टली, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ आवर कंट्रीज यंग सुपरस्टार्स, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैंने इनसे कहा था, एक्चुअली मैं इनको पहले से जानती भी, तो मैंने इनसे कहा था कि यू नो आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई गेट टू डू अ मूवी विथ यू, एंड फाइनली नाउ आई एम गेटिंग टू डू इट, सो ये। Vishal sir, how are these tracks in this movie different? Your movies have always had landmark music. How are these tracks sort of different? What is the tonality of all of these songs as compared to the music in your films? या एक तो सबसे बात ये है कि फिल्म कश्मीर में प्लेस्ड है, और इसमें कश्मीरी फोक भी है, पर उन फोक म्यूज़िक के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस भी हैं। द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी एल्बम होगी जिसमें 10 गाने होंगे। इसमें मैंने गाने जैसे फिल्म में हैं वैसे भी रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको कैसे मैं अगर नॉन फिल्म देखना चाहूँ तो मैं कैसे उससे उन्हें इंटरप्रेट करता, वैसे भी किया है। फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है गुलों में रंग भरे जो मेहंदी साहब ने गाई है, वो भी है। तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स हैं इसमें म्यूज़िकली जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतने सारे गाने फाइनली इसमें आके हो गए, 10 गाने एक एल्बम में, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी।